एक बार की बात है कि जो राजा शिव थे ये राजसू यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इन्हें इंद्र ने और वाज ने चंद्रमा ने देखा तो दोनों ने सलाह मिलाई। लेकिन गौर करें राजा कैसे थे। हाय नीतुबान भूपाल, हाय नीतुबान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। घर में पतिव्रता नारी रे राजा की प्राणन प्यारी। घर में पतिव्रता आए वद नगरता गाम, सुनो रे ध्यान सभा की भाई। तुम सुनियो ध्यान लगाए रे, और बीन सुनई समझाई। ए सुनियो ये जो राजा शिव थे अवध नगर के रहने वाले, लेकिन उसी समय इंद्र के पास और चंद्रमा पहुंचा और कहने लगे कि हे भैया, हम और तुम देखते हैं कि जो राजा शिव है ये कितना सत्यवादी राजा है। देखेंगे चल के राजसू यज्ञ करता है। उसी समय इंद्र से बोला चंद्रमा कि भैया हमारे साथ चलो। और क्या बोले, क्या दर कर ले बेटा रे, बेटा रे, पूछते हैं इंद्र देव हंस के। इंद्र ने चंद्रमा को बैठा लिया और कहने लगे बैठो, बताओ क्या बात है। आदर कर ले बेटा रे, बेटा रे, पूछते हैं इंद्र देव हंस के। और कहा, अरे कहाँ से आए कहाँ को जाओ, मोय कछु दिल की बिथा सुनाओ। मुख से कहो वचन उचारी, हो उचारी, पूछत हैं इंद्र देव हंस के। उसी समय जब इतने शब्द कहे तो आगे बोले इंद्रदेव, का समाचार तुम लाए हो, का समाचार तुम लाए हो, और चिंता सी में छाए हो। कहा लीनो मतो विचारी, हो विचारी, पूछत हैं इंद्र देव हंस के। आदर कर ले बेटा रे, बेटा रे, पूछत हैं इंद्र देव हंस के।
उसी समय जैसे ही चंद्रमा के इंद्र ने इतने वचन सुने तो दोनों तैयार हो जाते हैं और इंद्र से बताया। चंद्रमा ने क्या बोला कि गौर करें। अरे तब इंद्र ने गिरायो चारी, आए तब इंद्र ने गिरायो चारी, मेरी सुन लो बात हमारी। जैसे ही इतने शब्द गए तो आज चल देते हैं इंद्र और अग्निदेव। जब इंद्र और अग्निदेव चले तो दोनों लोगों ने अपने अपने रूप धारण किए। इंद्र बन गया कबूतर और अग्निदेव बन गए बाज। जब दोनों लोग चले जहां पर राजा शिव थे, राजसूय यज्ञ कर रहे थे और जैसे ही देखा तो कहा कि हवन की परीक्षा अवश्य लेंगे। किस प्रकार से जल देते हैं कि अग्नि देवा और करके के बाली और रूप कबूतर धारे रे बे बाजू बने इंद्र देवा। अग्नि देवा करे के बाली और रूप कबूतर धारे रे बे बाजू बने दोनों लोग अपने अपने रूप धारण करके चले। अरे अग्नि देव कबूतर बन के और उड़े स्वर्ग में जाए। आए अग्नि देव कबूतर बन के स्वर्ग में जाए। ताके ऊपर इंद्र देव बने बाज रहे मडराई। अरे हाँ बाज रहे मडराई। अग्नि देवा करे के वाली और रूप कबूतर धारे रे बे बाजू बने इंद्र देवा। कहाँ पहुंचे? जहां राजा शिव यज्ञ कर रहे थे। गौर करें। अरे जहां पर यज्ञ करे शिव राजा विप्रा मंत्री
और रूप कबूतर धारे रे बे बाजू बने इंद्र देवा। राजा ने नजर फैलाई, अरे ध्यान मस्त शिव राजा बैठे, आए प्रभु को ध्यान लगाई। और गिरो कबूतर गोद में जाके बहुत रहो घबराई, अरे हाँ बहुत रहो घबराई। अग्नि देवा करे के वाली और रूप कबूतर धारे रे बे बाजू बने इंद्र देवा। आज जैसे ही कबूतर और बाज ने राजा को देखा तो परीक्षा लेने के लिए चले और इंद्र बना कबूतर राजा की गोद में गिर पड़ा। और जैसे ही राजा की गोद में गिरा तो राजा शिव ने उस कबूतर को उठाकर और अपनी गोद में बिठा लिया। अरे देखी राजा ने दशा, कबूतर थर थर कांपत है। आए देखी राजा ने दशा, कबूतर थर थर कांपत है। और धक धकी होवे जिया पंख फैलाई की आपत है। राजा शिव ने देखा कबूतर की तरफ, गुरुदेव आए ही ओ राजा को भरी आया। और करके वस्त्र की ओट कबूतर भूपन दुकायो। आए करके राजा को नहीं मालूम था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। राजा ने अचानक अपनी नजर को ऊपर किया तो उन्हें बाज नजर आया। अरे नजर राजा ने फैलाई, एलानी आए नजर राजा ने फैलाई। और बाज रहो मडराए समझ राजा के में आई। आए बाज रहो आज जैसे ही शिव राजा ने देखा तो उसी समय बाज ऊपर से गिरा और कहने लगा कि हे राजन, आप तो बड़े सत्यवादी राजा हैं, लेकिन तुमने मेरे भोजन को क्यों दबका लिया। राजा कहने लगा
कि हे बाज, तुम्हें नहीं मालूम है क्षत्रिय व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि अगर उसके ओट में कोई व्यक्ति की जान जा रही है तो उसका धर्म है कि उसकी जान बचाए। इस कबूतर ने मेरी शरण को लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। उसी समय बाज कहने लगा कि हे राजा, देर मत करो, हमें बहुत तेज से भूख लगी है और ये मेरा कपूत जो है मेरा भोजन है, मुझे मेरा भोजन दे दो। क्या बोला बाज? अरे राजा मत बतिया हेरो, तुम भोजन दे दियो मेरो। ओ राजा मत बतिया हेरो, तुम भोजन दे दियो मेरो। और कहने लगा बाज, अरे ये कपूत है भोजन मेरो, हाँ ये कपूत है भोजन मेरो, क्यों तुमने डुबकाए लिया? और भारी भूख मोए तो लागी। बाज कहने लगा, हाँ भारी भूख लगी है राजा, मेरो जी घबराए रयो। ओ पे छायो काष्ठ घनेरो, तुम भोजन दे दियो मेरो। राजा मत बतिया हेरो, तुम भोजन दे दियो मेरो। आगे बाज कहने लगा, अरे तुमने मेरो भोजन छीनो, हाँ तुमने मेरो भोजन छीनो, राजा अच्छी बात नहीं। और नीतवान कहलाओ राजा, न्याय करो तुम सही सही। अरे कछुमो पे तरस विचारो, तुम भोजन दे दियो मेरो। ओ राजा मत बतिया हेरो, तुम भोजन दे दियो मेरो। बाज कहने लगा कि महाराज, आप तो सत्यवादी कहलाते हैं और आपने मेरा भोजन क्यों ले लिया? उसी समय राजा शिव कहने लगे कि हे बाज भैया, मेरा ये धर्म है, क्षत्रिय का धर्म कहलाता है कि अगर कोई भी हमारी शरण में आएगा तो हम उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। बाज कहने लगा कि भैया ये मेरा भोजन है और मुझे भोजन दे दो। उसी समय राजा शिव कहने लगे कि बाज सुनो, ये शरण पढ़ो मेरी। राजा शिव कहने लगे सत्यवादी, ये शरण पढ़ो मेरी, कबूतर नहीं देंगो ये शरण।
राजा शिव कहने लगे आगे के भैया बाज, ये कबूतर ने मेरा सहारा लिया है और हम तुम्हें इसे खाने के लिए नहीं देंगे। और राजा शिव ने कहा बाज से, अरे छोड़ो आस कबूतर की, तुम देखो अंत किनारों। हाँ छोड़ो आस कबूतर की, तुम देखो अंत किनारों। अरे बीने शास्त्री शिव